हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश का पोयम द फाउंटेन आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। द फाउंटेन इसको लिखे हैं जेम्स रसेल लॉवेल। ये जेम्स रसेल लॉवेल महोदय अमेरिकन पोएट हैं और नेचर पोएट हैं। बहुत ही सुंदर कविता लिखे हैं। ये कविता इंस्पायरिंग है, आप लोगों को प्रेरणा देगी। कविता ये कवि महोदय का कहना चाहते हैं कि इसमें फाउंटेन में कुछ गुण है, उसे वो सीखने की उम्मीद करते हैं और आप लोगों से भी आशा करते हैं। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी इस कविता के माध्यम से उसके गुणों को आत्मसात करेंगे, सीखेंगे। कविता को देखिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, ये फाउंटेन फव्वारा सनशाइन में सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है। इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में, सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग करता है, ये उछलता है, और फ्लैशिंग उस प्रकाश में चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक ये प्रकाश में चमकता रहता है, सुबह से शाम तक। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट में व्हाइटर देन स्नो, जब मूनलाइट होती है, रात का समय होता है और चांदनी रात का समय होता है, तो व्हाइटर देन स्नो, या स्नो से भी ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट में व्हाइटर देन स्नो, या स्नो से भी, बर्फ़ से भी सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फ्लावर की तरह से ये लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती है, हवा के झोंके से फ्लावर की तरह, फूलों की तरह से जैसे हवा चलती है तो फूल लहराते हैं, उसी तरह से ये फाउंटेन हवा के झोंकों से लहराता है। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट में, तारे के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, ये अपना काम करता रहता है, फव्वारा चलता रहता है। रशिंग इन स्प्रे मीन्स ये इसका स्प्रे, इसका फव्वारा चलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट में भी, आधी रात के समय भी यह प्रसन्न रहता है। और हैप्पी बाय डे, दिन में भी यह प्रसन्न रहता है। अर्थात या दिन हो चाहे रात हो, हमेशा अपना काम करता रहता है, लगातार चलता रहता है। इवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, अर्थात हमेशा काम करता रहता है। इवर इन मोशन में ऑलवेज इन मोशन, मोशन में रहता है, हमेशा काम करता रहता है। ब्लाइजम एंड चियरी, और काम करता रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। ब्लाइजम एंड चियरी मीन्स हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिंग क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है। नेवर अ वीयरी, और कभी थकता नहीं है, अर्थात ये दिन रात हमेशा काम करता रहता है और कभी थकता नहीं है। इवर इन मोशन, हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा कार्य करता रहता है, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइजम एंड चियरी, और काम करता है और प्रसन्न रहता है, काम को बोझ नहीं समझता है, काम से वो दुखी नहीं होता है, वो काम में लगा रहता है। स्टिंग क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ड, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, प्रगति की तरफ चलता रहता है। नेवर ए वीयरी, और कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर वेदर्स में, चाहे कोई भी वेदर्स हो, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे वर्षा हो, हर मौसम में। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर वेदर्स में, हर मौसम में यह प्रसन्न रहता है, ग्लैड रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट मीन्स हमेशा बेस्ट दिखाई देता है, हमेशा अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे डाउनवर्ड माने नीचे की तरफ आ रहा हो। मोशन डायरेस्ट, मोशन करते हुए यानी काम करते हुए ही, काम में ही ये आराम पा लेता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स,
हर वेदर्स में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा बेस्ट दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा हो चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो, मोशन दाई रेस्ट, मोशन में ही वह आराम पा लेता है, यानी काम करते हुए ही वह आराम कर लेता है। फुल ऑफ नेचर, या नेचर से भरा हुआ होता है, प्रकृति की शक्ति, प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ होता है या प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई टेम नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता है। नथिंग कैन टेम यानी प्रकृति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये पूरी ऊर्जा से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ नेचर, ये ऊर्जा से भरा हुआ होता है, प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई टेम नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर मोमेंट, हर क्षण यह बदलता रहता है, हर क्षण नयापन आता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी वह वही रहता है। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस माने कंटिन्यूसली, ये ऊपर की तरफ प्रगति की तरफ चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और आगे बढ़ते हुए यह संतुष्ट होता, लगातार संतुष्ट रहता है। सीजलेस इंस्पायरिंग, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट होता रहा है, अपने काम से संतुष्ट होता है और आगे बढ़ता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे रात हो, और सनशाइन दिन हो चाहे उजाला हो, हमेशा वो आगे बढ़ता रहता है अपने काम से सीजलेस कांस्टेंट, और अपने काम से, अपने कंटिन्यूअस काम से ये संतुष्ट होता है। डार्कनेस हो, दिन हो चाहे रात हो, दाई एलिमेंट, यह इसका उसका नेचर होता है, यही उसका तत्व होता है, उसका यही नेचर होता है, प्रकृति होती है कि वो अपने काम में लगातार लगा रहता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। ग्लोरियस फाउंटेन, इधर कवि महोदय जेम्स रसेल लॉवेल महोदय संबोधित कर रहे हैं फाउंटेन को कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी उसी तरह से हो जाए। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी उसी तरह से हो, मैं भी उस फाउंटेन का गुण को अपनाऊं। फ्रेश, मेरा हृदय ताज़ा हो जाए। चेंजफुल, परिवर्तनशील रहे, नित्य नयापन आवे, और कांस्टेंट, फिर भी स्थिर रहे। अपवर्ड लाइक दी, और उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते रहे जैसे आप बढ़ रहे हो। अर्थात कवि महोदय कहना चाहते हैं कि जो आप में गुण है, फ्रेशनेस, चेंजफुल, कांस्टेंट, और आगे की तरफ बढ़ने वाला जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें भी अपने काम में लगे रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें उस फाउंटेन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें उस काम में लगा रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं।